बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो ये सेकंड लेक्चर है, लास्ट लेक्चर में हमने जो एंड तक टाइप ऑफ वेरिएबल की बात की थी, जिसमें हमने क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव वेरिएबल की बात की थी। क्वालिटेटिव वेरिएबल और क्वांटिटेटिव की समझ भी, डिफरेंस की समझ भी आपको आ गई थी कि वो चीज़ें जिसको हम क्वांटिफाई कर सकते हैं या नंबर्स में एक्सप्लेन कर सकते हैं तो वो क्वांटिटेटिव वेरिएबल है, जबकि कोई एट्रीब्यूट या क्वालिटी शो करे तो वो हमारे पास क्वालिटेटिव वेरिएबल होता है। इसके बाद अभी हम बात करते हैं कि क्वांटिटेटिव वेरिएबल फिर फर्दर कैसे डिवाइड हुए हैं। तो क्वांटिटेटिव वेरिएबल हमारे पास फर्दर डिस्क्रीट और कंटिन्यूस वेरिएबल में डिवाइड हुए हैं, जो आपको यहाँ पे नज़र आ रहे हैं, डिस्क्रीट एंड कंटिन्यूस वेरिएबल। ठीक है, और इसको अब हम समझने की कोशिश करते हैं कि ये बुनियादी तौर पे होते क्या हैं। जहाँ तक डिस्क्रीट वेरिएबल की बात है, तो डिस्क्रीट वेरिएबल डज नॉट एडमिट इंटरमीडिएट वैल्यू बिटवीन द टू स्पेसिफिक नंबर। बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड स्टेटमेंट है कि डिस्क्रीट वेरिएबल का मतलब ये होता है कि ये दो वैल्यूज़ के बीच कोई और वैल्यू नहीं होती। इसको ऐसे एक्सप्लेन करते हैं कि इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय होल नंबर, कि जो होल नंबर कंप्लीट नंबर होता है ना, उससे रिप्रेजेंट होता है। फॉर एग्जांपल, जो हमारे पास अगर नंबर ऑफ ब्रदर्स ऑफ 5 फ्रेंड के 5 दोस्त हैं, तो एक दोस्त के 2 भाई हैं, एक का 1 है, एक का कोई भाई नहीं है, और किसी का 1 भाई है और किसी के 3 भाई हैं। तो ये देखिए, ये होल नंबर है, मतलब ये कंप्लीट नंबर है। इसमें ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि किसी के 2.5 ब्रदर्स हैं, मतलब 2 पूरे और 1 आधा भाई है, ठीक है, या फिर 1.5, 1.7, 1.9, 3.8। तो जब पॉइंट इसमें नहीं आ रहा और एक कंप्लीट होल नंबर है, तो इस तरह के जो नंबर से हम जिस डेटा को रिप्रेजेंट करते हैं वो क्वांटिटेटिव डिस्क्रीट वेरिएबल इसको कहते हैं। ठीक है, इसके बाद आता है क्वांटिटेटिव कंटिन्यूस वेरिएबल। सो अ कंटिन्यूस वेरिएबल कैन टेक वैल्यूज बिटवीन 2 नंबर। इन दोनों में डिफरेंस ये है कि डिस्क्रीट में 2 नंबर्स के बीच कोई और नंबर नहीं आता, जबकि कंटिन्यूस वेरिएबल के बीच में 2 नंबर के बीच में कोई ना कोई नंबर बीच में आ सकता है। मतलब डिजिट्स वाले नंबर, जो उसमें जो डेसिमल वाले होते हैं, ऐसे डिजिट्स वो इसमें आ सकते हैं। फॉर एग्जांपल, द हाइट ऑफ 5 फ्रेंड्स मेजर इन मीटर, कि 5 दोस्त हैं जिनकी हाइट, तो एक दोस्त का 1.73 है, एक का 1.82 है, एक का 1.77 है। तो इस तरह अगर हम देखें तो 1.0 और 2.0 के दरमियान कितने नंबर्स होते हैं जो कि आ सकते हैं। 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, इस तरह 1.9 तक नंबर होते हैं, और फिर उसके बाद 2.0 आता है। तो इस तरह के जो नंबर्स होते हैं, ये बीच में इसके जो डेसिमल वाले या जो इस तरह डॉट्स वाले ये नंबर होते हैं, ये क्वांटिटेटिव कंटिन्यूस वेरिएबल कहलाते हैं हमारे पास। और इसकी जब हम मिसाल लेते हैं कि डिस्क्रीट और कंटिन्यूस वेरिएबल कैसे, एग्जाम्पल से हमें पता चलते हैं कि एग्जाम्पल की जहाँ तक हम बात करें, तो ऊपर जो एग्जाम्पल है इसके साथ सोल्यूशन भी नीचे दिया गया है। एग्जाम्पल ए को अगर आप देखें तो हाईएस्ट विंड स्पीड ऑफ अ हरिकेन, के एक तूफ़ान है और उसमें हवा की स्पीड सबसे ज़्यादा जो रिपोर्ट हुई है, तो हवा की स्पीड जो है वो 2.7 किलोमीटर, 14.8 किलोमीटर, 30.9 किलोमीटर। तो ये मतलब ये है कि चूँकि ये किलोमीटर या मीटर में पर सेकंड या पर आवर के हिसाब से वो मेजर होती है, तो इसमें कंटिन्यूटी है, और इसीलिए ये क्वांटिटेटिव कंटिन्यूस वेरिएबल कहलाएगा। बिकॉज विंड स्पीड मस्ट बी मेजर्ड, कि विंड की स्पीड जो है वो हम मेजर करते हैं। एग्जाम्पल बी को अगर आप देखें, द वेट ऑफ बैगेज ऑन एन एयरप्लेन, एक जहाज़ पे सामान
जो लादा जाता है उसका कितना वेट है। तो ये भी कंटिन्यूस है, क्योंकि वेट भी अगर हम देखें 2.8 टन या 3.1 टन, तो इस तरह डिसिमल पॉइंट्स में वेट आ सकता है। और अगर नीचे देखें तो नंबर ऑफ पेजेस इन अ स्टैटिस्टिक बुक, तो ऐसे तो नहीं है कि 50 पेजेस पूरे हो और एक पेज हाफ हो, तो पेज तो फुल ही आता है। तो ये डिस्क्रीट है, सिंस द नंबर ऑफ पेजेस इज काउंटेबल, ठीक है। एंड द अमाउंट ऑफ मनी अ पर्सन स्पेंड्स पर ईयर फॉर ऑनलाइन परचेजेस, कि ऑनलाइन परचेज के लिए एक इंसान कितनी अमाउंट पर ईयर वो स्पेंड करता है। सो ये हमारे पास। अब आते हैं स्केल्स ऑफ मेजरमेंट की तरफ। जिस तरह हमने बात की कि क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव वेरिएबल्स होते हैं, और फिर क्वांटिटेटिव वेरिएबल में डिस्क्रीट और कंटिन्यूस है, इसी तरीके से क्वालिटेटिव वेरिएबल में भी नॉमिनल और ऑर्डिनल है, ठीक है। सो लेकिन इसको एडिशनली स्केल ऑफ मेजरमेंट भी कहते हैं। अब ये क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव वेरिएबल्स जो है, ये हम एक और तरीके से कैटेगराइज करते हैं या काउंट करते हैं या मेजर करते हैं। फॉर एग्जांपल, डेटा कैन द डेटा बी ऑर्गेनाइज्ड इनटू स्पेसिफिक कैटेगरीज, के कोई ऐसा डेटा है जिसको हम स्पेसिफिक कैटेगरीज में ऑर्गेनाइज करें, सच एज द एरिया ऑफ रेजिडेंस, कि कोई शहर में रूरल एरिया में रह रहा है, कोई टाउन या सबअर्बन एरिया में रह रहा है, या अर्बन शहर में रह रहा है और रूरल गांव वगैरह में रह रहा है। सो कैन द डेटा वैल्यू बी रैंक्ड, इस तरह हम इसको रैंक कर सकते हैं, लाइक फर्स्ट प्लेस, सेकंड प्लेस, कोई फर्स्ट फ्लोर पे रह रहा है, कोई सेकंड फ्लोर एक बिल्डिंग के, कोई थर्ड फ्लोर पे रह रहा है। और आर द वैल्यूज ऑब्टेन्ड फ्रॉम मेजरमेंट सच एज हाइट, IQ और टेम्परेचर वगैरह, तो क्या इसको हम मेजर कर सकते हैं। सो ऑल ऑफ दिस क्लासिफिकेशन के किस तरह हमने डेटा को ऑर्गेनाइज करना है, कैटेगराइज करना है या मेजर करना है, ये हमारे पास मेजरमेंट स्केल्स के थ्रू होता है। सो क्वांटिटेटिव क्वालिटेटिव वेरिएबल कोई भी हो, उनको हम स्केल ऑफ मेजरमेंट के थ्रू हम कैटेगराइज करते हैं या मेजर करते हैं। और ये हमारे पास 4 मेन टाइप्स के हैं। देयर आर 4 कॉमन टाइप्स ऑफ स्केल्स दैट आर यूज्ड, जिनके नाम हैं नॉमिनल, ऑर्डिनल, इंटरवल और रेशो स्केल। इसको वन बाय वन पढ़ेंगे। सबसे पहले नॉमिनल। नॉमिनल लेवल ऑफ मेजरमेंट जो है वो हमारे पास क्लासिफाई करता है डेटा को इनटू म्यूचुअली एक्सक्लूसिव या नॉन ओवरलैपिंग कैटेगरीज में, इन विच नो ऑर्डर और रैंकिंग कैन बी इम्पोज्ड। ऐसा डेटा जिसमें कोई रैंकिंग या कोई ऑर्डर, मतलब एक तरतीब से हम उसको नहीं रख सकते, ठीक है, और वो एक दूसरे के साथ ओवरलैप नहीं करता, मिक्स नहीं होता या एक दूसरे को एक्सक्लूड करता है। अगर एक कंडीशन आएगी तो दूसरी कंडीशन नहीं हो सकती उसमें। तो इस तरह का डेटा हम नॉमिनल स्केल के ज़रिए क्वांटिफाई करते हैं या मेजर करते हैं। सो यूजुअली इसमें हमारे पास जो नाम होते हैं तो वो ज़्यादातर आते हैं। ये जैसे नीचे एग्जाम्पल पूरी दी गई है। सो एक सैम्पल ऑफ कॉलेज इंस्ट्रक्टर क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट, कि आपको कोई टीचर इंग्लिश पढ़ा रहा है, कोई हिस्ट्री पढ़ा रहा है, कोई साइकोलॉजी, कोई मैथमेटिक्स, या कोई आपको रिसर्च बायोस्टैट वगैरह पढ़ा रहा है। तो ये एक नॉमिनल लेवल मेजरमेंट की एग्जांपल है, क्योंकि अगर मैं आपको बायोस्टैट पढ़ा रहा हूँ तो आपको मैं क्रिटिकल केयर नहीं पढ़ा रहा, या तो मैं बायोस्टैट पढ़ाऊँगा या क्रिटिकल केयर एट अ टाइम पढ़ाऊँगा, ठीक है। इस तरीके से अगर आपको मैं रिसर्च पढ़ा रहा हूँ तो मैं हेल्थ असेसमेंट नहीं पढ़ा सकता, या एट अ टाइम में ये दोनों चीज़ें नहीं पढ़ा सकता। तो ये एक दूसरे को म्यूचुअली एक्सक्लूड कर देती है, एंड दैट इज़ कॉल्ड नॉमिनल स्केल ऑफ मेजरमेंट। इसी तरीके से मेल और फीमेल में, मेल भी एक नाम है, फीमेल भी एक नाम है, ये भी नॉमिनल स्केल के हिसाब से होता है। या तो ज़िप कोड के ज़रिए जो हम एड्रेसेस को वो करते हैं कि कराची का ज़िप कोड जो है वो क्या है, पेशावर का 25,000 है, इस तरीके से ज़िप कोड के ज़रिए हम मीनिंगफुल ऑर्डर या रैंकिंग में हम उसको नहीं रख सकते, तो इसी वजह से ये नॉमिनल है।
या अगर आप एक और मिसाल ले लें कि मैरिटल स्टेटस हो गया, कोई सिंगल, मैरिड, डाइवोर्स, विडोड या सेपरेटेड, इस तरह, या किसी का रिलीजन जो है क्रिश्चियनिटी, जुडाइज्म, इस्लाम, तो ये एक दूसरे को एक्सक्लूड करते हैं। अगर कोई मुस्लिम होगा तो वो क्रिश्चियन नहीं हो सकता, अगर कोई क्रिश्चियन है तो वो मुस्लिम नहीं हो सकता एट अ टाइम, ठीक है। अगर कोई सिंगल है तो वो ख़ुद को मैरिड नहीं कह सकता, अगर मैरिड है तो वो ख़ुद को सिंगल नहीं कह सकता। सो ये कुछ ऐसी कैटेगरीज हैं या ऐसे डेटा है जिसको हम एक नाम से रिप्रेजेंट करते हैं, और वो अगर एक कंडीशन होगी तो बाकी उसके पैरेलल या मुकाबले में जो कंडीशंस होती हैं वो उससे हट जाती हैं। फॉर एग्जांपल, ये जो नीचे कार्स हैं, 4 कलर के कार्स नज़र आ रहे हैं, ब्लू, वाइट, रेड एंड ब्लैक। तो एक कार अगर ब्लू होगी तो उसको कोई वाइट नहीं कह सकता, ब्लैक नहीं कह सकता, अगर वाइट होगी तो रेड नहीं कह सकता, और अगर ब्लैक होगी तो ब्लू नहीं कह सकता। सो एक दूसरे को ये म्यूचुअली एक्सक्लूड कर देते हैं और बाकायदा इनके ये नाम है। सो इस तरह का जो डेटा हमारे पास होता है, वी देन मेजर देम थ्रू नॉमिनल स्केल। द अदर वन इज ऑर्डिनल लेवल ऑफ मेजरमेंट, जिसमें हम डेटा को कैटेगरीज में क्वांटिफाई वो कैटेगराइज करते हैं, ठीक है। और इसमें प्रिसाइज डिफरेंस या बाउंड्री बिल्कुल फिक्स नहीं होती, थोड़ा सा बाउंड्री टच होता है। सो ये म्यूचुअली एक दूसरे को बिल्कुल जो है असाइन नंबर टू म्यूचुअली एक्सक्लूसिव कैटेगरीज दैट आर ऑर्डर्ड रैंक इन सम मीनिंगफुल वे। इसमें म्यूचुअली एक्सक्लूसिव तो होते हैं, लेकिन ये है कि बाउंड्री सेट करना थोड़ा सा इसमें मुश्किल होता है। एग्जांपल्स पढ़ लेते हैं। पिज़्ज़ा के साइज़ को अगर आप देख लें, एक पिज़्ज़ा स्मॉल साइज़ का, मीडियम साइज़ का या लार्ज साइज़ का, तो ये एक ऑर्डर है, स्मॉल, मीडियम, लार्ज। इसी तरीके से हमारे पास स्टूडेंट है, स्टूडेंट एवेल्युएशन के भाई स्टूडेंट जो है वो आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस है, गुड परफॉर्मेंस है, पुअर परफॉर्मेंस है, या जो स्पीकर्स हैं कोई अच्छे तरीके से वो स्पीच करता है तो सुपीरियर है, एवरेज है, पुअर है। तो एक रैंकिंग में उनको कुछ कैटेगरीज में वो करते हैं, हम क्लासिफाई करते हैं। सो इस तरह के डेटा को या अगर देखें आप ग्रेड्स में, आप 16 ग्रेड में काम कर रहे हैं, कोई 17 में कर रहा है, कोई 18 में कर रहा है, तो इस तरह जो ग्रेडिंग होती है ये भी रैंकिंग होती है और ये एक ऑर्डर शो कर रहा होता है, ठीक है। सो इस तरह के डेटा को हम ऑर्डिनल स्केल में मेजर करते हैं। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट वन, दैट इज इंटरवल स्केल। और इंटरवल स्केल रैंक द डेटा एंड प्रिसाइज डिफरेंस बिटवीन द यूनिट ऑफ मेजर डू एग्जिस्ट। इसमें यह है कि इसमें हम डेटा को रैंक करते हैं, लेकिन इसमें जो डेटा होता है ना, ये एक दूसरे का एक ख़ास बाउंड्री इनकी मुंतखब होती है। और ये भी याद रखें कि इसमें जो जब भी इस तरह के डेटा में ज़ीरो का नंबर आता है तो वो मीनिंगफुल ज़ीरो नहीं होता। मतलब जो ज़ीरो होता है ना, उसका मतलब हरगिज़ ये नहीं है कि वो चीज़ एग्जिस्ट ही नहीं करती, सही है। एक तो ये है कि इट पोजेस अ कांस्टेंट इंटरवल साइज थ्रू स्केल, एक कांस्टेंट इंटरवल साइज होगा इस स्केल का, ठीक है। मैंने जैसे बताया कि जैसे यहाँ पे आप देख लें, इन अ क्लास ऑफ 20 स्टूडेंट ग्रुप्स आर क्रिएटेड बेस्ड ऑन इंटरवल ऑफ सीटिंग ऑफ द क्लास। ग्रुप बनाए गए हैं इनके सीट्स के हिसाब से। तो फर्स्ट सीट पे 0 से 4 तक, फिर सेकंड सीट पे 5 से 9 तक, थर्ड पे 10 से 14 तक, और फोर्थ पे 15 से 19 तक। तो देखें कि हर जो ग्रुप है या इंटरवल है, ये बाकायदा एक ही नंबर, एक ही जितने लोगों का एक ग्रुप बनाया गया है। और दूसरी बात यह है कि 0 से 4 तक, तो इसका मतलब 0 का मतलब ये होगा नॉट अ ट्रू 0 का, कि अगर किसी को हमने 0 नंबर दिया है किसी स्टूडेंट का, तो इसका मतलब हरगिज़ ये नहीं कि वो स्टूडेंट एग्जिस्ट ही नहीं करता, बल्कि एक स्टूडेंट है जिसका नंबर 0 है। सिमिलरली एक और पॉपुलर एग्जांपल जो कि अक्सर पेपर में पूछा जाता है और जिस पे लोग कंफ्यूज भी होते हैं, दैट इज़ अबाउट द मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर इन सेंटीग्रेड। जहाँ पे फॉर एग्जांपल जो डिस्टेंस है, अगर आप थर्मोमीटर उठा लें तो 94 डिग्री सेंटीग्रेड और 96 डिग्री सेंटीग्रेड इज़ द सेम एज द डिस्टेंस बिटवीन 100 and 102,
कि मतलब 94 96 के बीच 2 डिग्री सेंटीग्रेड का डिफरेंस है। सिमिलरली 100 और 102 डिग्री सेंटीग्रेड के दरमियान भी 2 ही डिग्री सेंटीग्रेड का डिफरेंस है। तो एक तो इन इंटरवल का साइज सेम हो गया, ठीक है। सेकेंडली बात यह है कि अगर आपके पास कोई बोले कि आज 0 डिग्री सेंटीग्रेड का टेम्परेचर है, तो क्या इसका मतलब ये होगा कि आज बिल्कुल ना सर्दी है ना गर्मी है, कोई टेम्परेचर एग्जिस्ट ही नहीं करता? ऐसा नहीं है। अगर 0 डिग्री सेंटीग्रेड है तो इसका मतलब ये है कि एक टेम्परेचर है जिसको हम 0 डिग्री सेंटीग्रेड कहते हैं, ठीक है। लोग तो माइनस में चले जाते हैं, ठीक है, कहीं कहीं तो माइनस में भी चला जाता है, तो वो भी एक नंबर तो होता है। लेकिन जो 0 का मतलब है कि वो वैल्यू अपने अंदर एक खास मीनिंग या जो वैल्यू है वो रखती है, और मीनिंगफुल 0 नहीं है। मीनिंगफुल 0 का मतलब यह है कि ऐसा नहीं है कि वो बिल्कुल वैल्यू एग्जिस्ट ही नहीं करती, ठीक है। सो ये 0 जो यहाँ पे टेम्परेचर में हम काउंट करते हैं, तो अगर आपको कोई बोले कि 0 डिग्री सेंटीग्रेड है तो फ़ारेनहाइट में तो कोई वैल्यू होगी उसकी। सिमिलरली अगर आपको कोई बोले 0 फ़ारेनहाइट का टेम्परेचर है, तो फिर भी सेंटीग्रेड में तो उसकी कोई वैल्यू होगी, ठीक है। सो दिस 0 मीन्स दैट दिस एक्चुअली इट इज नॉट अ ट्रू 0। और लास्ट का जो हमारा एक और मेजरमेंट स्केल है जिसको हम रेशो स्केल कहते हैं, कि द रेशो लेवल ऑफ मेजरमेंट पोजेस ऑल द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इंटरवल मेजरमेंट, कि जिस तरह इंटरवल में हम बाकायदा एक कैरेक्टरिस्टिक उनकी है कि 0 के बारे में हम बात करते हैं, ख़ास बाउंड्री की बात करते हैं, तो इस तरीके से रेशो स्केल में भी है। इन एडिशन इसमें फ़र्क क्या है कि यहाँ रेशो स्केल में ट्रू ratios exist when the same variable is measured on 2 different members of the population। एक तो ये बात कि भाई ख़ास ट्रू रेशोज होते हैं अगर 2 डिफरेंट मेंबर्स ऑफ द पॉपुलेशन पे हम उसको अप्लाई करें, और सेकेंडली ये है कि इसमें 0 अगर आ जाए तो 0 का मतलब है कि वो परफेक्टली 0 है, वो वैल्यू वहाँ पे है ही 0, वहाँ पे कोई चीज़ एग्जिस्ट नहीं करती। फॉर एग्जाम्पल आपको कोई बोले कि फला चीज़ का 0 वेट है, तो इसका मतलब ये है कि वो वेटलेस है, कोई वज़न ही नहीं है, तो ट्रू 0 हो गया। सिमिलरली हाइट जो है वो 0 है, तो इसका मतलब उस चीज़ के कोई हाइट ही नहीं है, ट्रू 0 हो गया। एंड अगर आपको कोई बोले मेरी कोई सैलरी नहीं है, तो डेफिनेटली उसकी कोई सैलरी नहीं है, तो ट्रू 0 हो गया। सो it is an interval scale with addition property that the 0 position indicate the absence of the quantity जिसको measure किया जा रहा है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे 6, और ये भी याद रखें कि जो हमारे पास डेसिमल डेटा होता है, जो हमने कंटिन्यूस डेटा की बात की, तो वो कंटिन्यूस डेटा हमारे पास ज़्यादातर रेशो स्केल में काउंट होता है। जैसे यहाँ पे अगर आप देखें तो 6.2 फीट की हाइट है किसी की, तो ये तो क्वांटिटेटिव रेशो कंटिन्यूस वेरिएबल हो गया, क्योंकि ये यहाँ पे एक तो जो रेशो स्केल है वो मेजर हो रहा है, सिमिलर मेंबर पे वो अप्लाई करें तो किसी का 6.1 फीट भी हो सकता है। और दूसरी बात ये है कि यहाँ पे जो कंटिन्यूटी है एक मेजरमेंट की वो नज़र आ रही है हमारे पास। सो ये उसके कुछ एग्जांपल्स हैं। ये टेबल में नॉमिनल लेवल का जिप कोड, जेंडर, आई कलर, पॉलिटिकल एफिलिएशन, रिलीजियस एफिलिएशन। सिमिलरली जो ऑर्डिनल है उसकी भी एग्जांपल है, और जो इंटरवल है सैट स्कोर, आईक्यू, टेम्परेचर वगैरह। किसी का अगर आप बोल देंगे 0 आईक्यू है तो इसका मतलब हरगिज़ ये नहीं कि उसमें कोई आईक्यू है ही नहीं, बल्कि कुछ ना कुछ इंटेलिजेंस तो है उसकी, लेकिन उस आईक्यू स्कोर के बेस पे नहीं है, ठीक है। बाकी अगर इंटेलिजेंस स्कोरिंग का जो मेथड है उस पर देखें तो होगी, डेफिनेटली उसका डिफरेंस होता है। और रेशो लेवल डेटा जो होता है जैसे हाइट, वेट, टाइम, सैलरी, एज वगैरह, तो ये आपके रेशो के जो मेजरमेंट स्केल्स हैं उसमें काउंट होते हैं। सो यहाँ पे एक नीचे एग्जांपल जो दी है
कि व्हाट लेवल ऑफ मेजरमेंट वुड बी यूज टू मेजर ईच वेरिएबल। तो एग्जाम्पल के आंसर्स यहाँ पे सामने इधर आपको बताए गए हैं, ठीक है। द एज इज़ ऑफ पेशेंट इन अ लोकल हॉस्पिटल, कि एक हॉस्पिटल में मरीज़ों की एज, तो एज जो है वो कुछ साल और महीने, साथ या दिन में मिला के कोई ये कह सकता है ना कि 5.2 ईयर्स या 50.8 ईयर्स, ठीक है। तो ये रेशो है, क्योंकि इसमें हमारे पास कंटिन्यूटी भी है और डेसिमल पॉइंट भी आया है। द रेटिंग ऑफ अ मूवी रिलीज्ड इन दिस मंथ। अच्छा, ऊपर जो रेशो की एक और मिजाज कि अगर आपको कोई ज़ीरो एज है तो वो तो मतलब कोई एज है ही नहीं ना, सो ट्रू ज़ीरो आ गया उसमें। द रेटिंग ऑफ अ मूवीज़ रिलीज्ड दिस मंथ, तो रेटिंग मतलब ये है कि जिसको वो मूवीज़ को हिट मूवीज़ कहते हैं, फ्लॉप मूवीज़ कहते हैं, तो ये बाकायदा उनको रैंक किया गया है, तो ये ऑर्डिनल है। कलर ऑफ एथलीट्स शर्ट शोज बाय ओक पार्क हेल्थ क्लब, तो ये नाम है, कलर ब्लू, वाइट, रेड, येलो, इस तरह, तो ये नॉमिनल है। एंड देन कम्स द टेम्परेचर ऑफ हॉट टब्स इन लोकल हेल्थ क्लब्स, तो ये इंटरवल है कि उसकी टेम्परेचर जो है किसी का वो 20 डिग्री हो, किसी का 25 हो, किसी का 30 हो, 35 डिग्री हो, और साथ में उसमें जो है वो, तो ये बुनियादी तौर पे एक इंटरवल के ज़रिए क्लासिफाई हुए हैं। सो आज का लेक्चर हमारा मेजरमेंट स्केल पे था। आई होप सबको समझ आया होगा। किसी को कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।